चलिए बागियों पे बात चली है तो ये बताइए, आप ठाकुर से राजपूत हैं, हाँ। जाति से राजपूत हैं, ठाकुर हैं, बीहड़ के रहने वाले हैं। बीहड़ में एक और हुई थी फूलन देवी। हाँ। ठाकुर समाज फूलन देवी को अलग अलग नजरिए से देखता है। आप किस नजरिए से देखते हैं कि वो उन ठाकुर समाज के लोगों का मानना है कि उन्होंने नरसंहार किया था ठाकुरों का? आप उनको किस तरह से देखते हैं? एक विद्रोहिणी देखते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ था, नाइंसाफी हुई थी, या आपको भी लगता है कि उन्होंने ठाकुरों पे जुल्म किया देखिए, था? बात ठाकुर और दूसरे बिरादरी की नहीं है। हाँ। इस समाज के अंदर में बात न्याय की होती है। महिला हमेशा सम्मानित होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति की हो, चाहे किसी भी धर्म की। ठीक है। महिला में वो ताकत, वो शक्ति है जो हमें जन्म देती है। और जन्म देने वाली जो महिला होती है वो हमेशा माँ हो सकती है, और उसका सम्मान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और मैं इसी को मानता हूँ। और ठाकुरों ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। जितने भी डकैतों ने भी महिलाओं का सम्मान किया है। हमारे यहाँ डकैत डकैती करने आते थे, मुझे अभी भी याद है हमारे गांव में डकैती पड़ी थी। चलिए बागियों पे बात चली है तो ये बताइए, आप ठाकुर से राजपूत हैं, हाँ। जाति से राजपूत हैं, ठाकुर हैं, बीहड़ के रहने वाले हैं। बीहड़ में एक और हुई थी फूलन देवी। हाँ। ठाकुर समाज फूलन देवी को अलग अलग नजरिए से देखता है। आप किस नजरिए से देखते हैं कि वो उन ठाकुर समाज के लोगों का मानना है कि उन्होंने नरसंहार किया था ठाकुरों का? आप उनको किस तरह से देखते हैं? एक विद्रोहिणी देखते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ था, नाइंसाफी हुई थी, या आपको भी लगता है कि उन्होंने ठाकुरों पे जुल्म किया था? देखिए, बात ठाकुर और दूसरे बिरादरी की नहीं है। हाँ। इस समाज के अंदर में बात न्याय की होती है। महिला हमेशा सम्मानित होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति की हो, चाहे किसी भी धर्म की। ठीक है। महिला में वो ताकत, वो शक्ति है जो हमें जन्म देती है। और जन्म देने वाली जो महिला होती है वो हमेशा माँ हो सकती है, और उसका सम्मान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और मैं इसी को मानता हूँ। और ठाकुरों ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। जितने भी डकैतों ने भी महिलाओं का सम्मान किया है। हमारे यहाँ डकैत डकैती करने आते थे, मुझे अभी भी याद है हमारे गांव में डकैती पड़ी थी।